हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज जनाब मैं रीडिंग करूँगी नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं उनके पार्टनर की लाइफ में क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, क्या चल रहा है, क्या आपको पता है, क्या आपको नहीं पता। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहते हुए उनकी क्या, आपके पर्सन की क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या उनकी एनर्जी है, एंड सो फोर्थ। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं जनाब। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की सबसे पहले एक्टिविटीज़ क्या हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ क्या हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ क्या हैं। लव ट्रायंगल का कार्ड आया है। रिफ्लेक्टिंग, एक सर्टेन एज पर हैं ये, नॉट ओल्ड, नॉट इवन लीगल इश्यूज, कोर्ट, जजेस, इमिग्रेशन, लॉयर्स, बाहर जाने का इरादा कर रहे हैं। अनइंटरेस्टेड, हो सकता है इन मैटर्स की वजह से आपको इग्नोर कर रहे हों और आपने इनकी इग्नोरेंस और नेग्लिजेंस की वजह से आपने कहा हो कि बस यू आर ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड, कैरी ऑन विद योर लाइफ। और इन्होंने आपको लास्ट टाइम जब आपकी इनसे बात हुई हो तो ये अलग ही कुछ ऐसे माइंड जोन में होंगे कि ये आपको रोक भी नहीं पाए होंगे, बिकॉज इनका जहन उस वक्त चल नहीं रहा था। इम्पर्सनेटर आपको कॉपी करते हैं, आप लोगों की फील्ड एक हो सकती है और जाहिर बात है अगर फील्ड एक है तो मार्केट में आप लोग एक साथ होंगे, एक दूसरे के काम के सिलसिले में पता चलता रहता होगा। ऑल्दो ये आपसे इंस्पायर हैं, जब तक आपके साथ थे, जब तक नो कॉन्टैक्ट में नहीं गए थे। डॉजिंग बुलेट्स, ब्लॉकिंग नेगेटिविटी, स्केपिंग क्रेजी पीपल, प्रोटेक्टेड बाय हेटर्स। ये रिफ्लेक्टिंग जोन जो नज़र आ रहा है, हो सकता है कॉन्टेम्पलेशन फेज चल रहा हो और चल रहा भी है। किसी इमिग्रेशन प्रोसेस में तो ये हैं, ये वो बहुत हद तक ये कोशिश तो कर रहे हैं कि कहीं सेटल हो जाएं, किसी मुल्क में चले जाएं, और अगर किसी मुल्क में हैं तो वहाँ के मैटर्स को रिजॉल्व करके वापस अपने मुल्क आ जाएं, जहाँ पर भी आपका होम टाउन है या इनका होम टाउन है, ऐसा लग रहा है। और लीगल इश्यूज़ कुछ ऐसे भी हैं कि जहाँ पर बार बार किसी जगह को छोड़ नहीं सकते, कि कोर्ट में हेयरिंग्स होती हैं तो वहाँ पहुँचना ज़रूरी है, किसी ने सर्टन डेट का इनको टाइम दिया हुआ है, हर महीने की इस तारीख पर आपने आना ज़रूरी है। हो सकता है कोई ऐसा मामला ज़रूर हुआ हो, किसी बहुत बड़े मेस से निकले हैं, उस मेस से निकलने के बाद जैसे रिहैब वाली बात होती है कि भाई थोड़ा सा एडिक्शन हो गई थी या चीज़ें हो गई थी तो इनको किसी ने कुछ पढ़ने के लिए दिया होगा, कुछ रिफ़्लेक्ट करने के लिए दिया होगा, कोई थेरेपी दी होगी, कोई भी ऐसी चीज़ कि तुम थोड़ा सा अपने आप को आइसोलेशन में रखो, थोड़ा मेडिटेट करो। कोई किसी ने इनको टिप्स बताई होंगी, हेल्दी टिप्स बताई होंगी, हेल्दी चॉइसेस को ऑप्ट करने के लिए कहा होगा। तो ये कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ में नज़र आ रहे हैं। मार्केट में आप लोग साथ हैं, कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं। इनको आपकी तरह जब तक आप लोग साथ में थे तो आपने इनकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग बहुत की है कि भाई लोगों में उठना बैठना कैसे चाहिए, लोगों के साथ बातचीत कैसे करनी चाहिए, तो उससे इन्होंने काफ़ी सीखा भी है। अब ये प्रॉब्लम हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि आजकल तो बहुत ही ज़्यादा अकेला टाइम ये स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर पा रहे और लोग बहुत ट्रिक कर करके इनसे क्वेश्चंस पूछते हैं तो इनको बहुत बुरा भी लगता होगा, अपनी इंसल्ट फील होती होगी। तो इनको लगता होगा कि सब लोग जो है ना वो मेरा मुझे ह्यूमिलिएट कर रहे हैं आजकल। तो मैं दीवाने लोगों के साथ, पागल लोगों के साथ, जिनके नफ्सियाती मसाइल हैं, जो ख़ुद अपनी ज़िंदगी में एक ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक जिनकी मेंटालिटी है, कुछ बहुत ज़्यादा थिक बिड़ा वाली कोई चीज़ें हैं, तो मैं जो ना उनसे डील ना करूं। और मैं जितना कोशिश कर सकता हूं अपने आप को, जो मेरे खैर ख्वाह नहीं हैं,
जो चाहते हैं कि मेरा सत्यानाश ही रहे, अल्लाह माफ़ करे, मैं उनसे ज़रा अपने आप को दूर ही रखूं। हो सकता है कुछ ऐसा इन्होंने किया भी हो। यहाँ पर इस बंदी के हाथ में रिंग है, तो हो सकता है रिलेशनशिप कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत ज़्यादा बुली हो रहे हों, बहुत सारे कमेंट्स पास कर रहे हों इस सिचुएशन को लेकर। जितने लोगों को रिलेशनशिप का पता है वो रिलेशनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, जितने लोगों को प्रैक्टिकल लाइफ का पता है, जॉब का, बिज़नेस का, करियर का, वो उसके मुतालिक बात करते हैं। तो उस अंदाज से ऐसा लग रहा है कि जैसे ये चाह रहे हैं कि आजकल ये किसी से ज़्यादा बातचीत ना ही करें। ये रीडिंग आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अपने पर्सन के लिए अगर देख रहे हैं तो दिस कुड बी योर एक्टिविटीज़ टू। ये वाइस वर्सा भी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग खुद इस तरह के फेस से गुजर रहे होते हैं कि दे डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट रिलेशनशिप, सेंसिटिव क्वेश्चंस के वो आंसर नहीं देना चाह रहे, वो रिफ्लेक्टिव जोन में है। और ये चीज़ें नज़र भी आ रही हैं कि एक सर्टन टाइम पीरियड तक ही आपके पर्सन जो है ना वो इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में लोगों के क्वेश्चंस के आंसर देने में इंटरेस्टेड हैं। जिस वक्त आप दोनों के दरमियान ये वाली सिचुएशन हुई होगी, यकीन करें ऐसा लग रहा है कि इनको समझ में ही नहीं आया होगा कि आप इनको लिटरली इनको दफ़ा दूर कहने का कह रहे हैं। यानी आपने इनको रूडनेस दिखाई, खफगी दिखाई, हर तरह का आपने इनको नज़ारा कराया कि भाई तुम्हें तो कुछ लेना देना ही नहीं है तुम्हारा। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हें कोई वाकफियत ही नहीं है, तुम्हारा मुझसे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, तुम तो बिल्कुल अब बिल्कुल ज़ीरो इंटरेस्ट हो गया और मेरी बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस हो गई है इस मामले में। तो हो सकता है क्योंकि इनकी लाइफ का ये वाला जो फेस चल रहा है, और ये काफ़ी इसमें तो अच्छे भनों की जो ना हवा निकल जाती है। तो ये जो कोर्ट जजेस, लॉयर्स, वकीलों से बात करना, सफाइयाँ पेश करना, काउंटर डिफेंस करना, ये तमाम चीज़ें इसमें तो दिमाग की भजिया हो जाती है। तो हो सकता है कि ये उस वक्त आपको कुछ रिप्लाई ना कर सके हों, क्योंकि आप तो सिर्फ वो फेस देख रहे थे कि इमोशनल अटैचमेंट में ये मुझको कैसे डील कर रहा है। और जब आपने इनका बिल्कुल नील बटा सिफर रिस्पॉन्स देखा तो आपने लिटरली इनको ये कह दिया होगा। अब उसी बात को लेकर जब अगलों ने देखा कि अच्छा हालात भी टाइट चल रहे हैं और अकेला भी पड़ गया है, प्लस सपोर्ट सिस्टम भी नहीं हुआ, और वो भी छोड़ कर चला गया या वो भी छोड़ कर चली गई, तो वो और ज़्यादा जिसे कहना चाहिए इन्होंने अपने आप को बिल्कुल अकेला कर दिया। तो अभी इस वक्त एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, आपके पर्सन की जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है उनकी एक्टिविटीज़ कुछ इस तरह की नज़र आ रही हैं। लेट्स एक्सप्लोर मोर कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं या ऐसे मैटर्स हैं जो उन्होंने शायद आपको आज तक नहीं बताए हुए, या कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में आपको जानने की ज़रूरत है, वो आपको आपके पर्सन के थ्रू नहीं पता, या उनकी लाइफ में जो ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो बिल्कुल हिडन है इस वक्त। तो लेट्स एक्सप्लोर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की फर्दर डिटेल्स। इसमें बाज़ दफ़ा बड़ी प्राइवेट एक्टिविटीज़ भी आ जाती हैं जो कि कभी कभार तो ध्यान भी नहीं जाता कि ये सब कुछ भी हो रहा होगा, लेकिन अकेला आदमी, अकेला इंसान रिलेशनशिप से डिटैच हुआ हुआ, कांटेक्ट में नहीं है, तो देन एनीथिंग इज़ पॉसिबल। एडिक्टिव हैबिट्स के बारे में मैं इस वक्त जिक्र कर रही हूँ। लेट्स सी, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कुछ अल्कोहलिक और कुछ डर्टी ऑफर्स, कुछ ऐसी चीज़ें फील हो रही हैं। लेट्स सी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की फर्दर एनर्जी, एक्टिविटीज़, डिटेल्स। कीपिंग यू अ सीक्रेट, अनइंटरेस्टेड एंड कीपिंग यू अ सीक्रेट। ये मेंशन नहीं करते हैं, हाँ ये मेंशन नहीं करते हैं कि आप इनकी लाइफ का पार्ट हैं और आप और ये एक हैं। आपको भी मना करते होंगे, मना किया हुआ होगा कि लोगों को मत बताना मैं और तुम रिलेशनशिप में हैं। और अगर लोग इनसे इस तरह के क्वेश्चंस करते होंगे तो ये नो कॉन्टैक्ट का ये फ़ायदा उठा रहे हैं और ये कह रहे होंगे कि अरे मैंने तो उसको हल्का सा नज़ारा कराया, वो तो भाग गई या वो तो भाग गया। और इन्होंने शायद अपने आप को इनोसेंट शो करने के लिए ये कहा भी होगा कि ज़रा से मेरे हालात क्या ख़राब हुए, उसने मुझे छोड़ दिया। ओके, देखिए मैंने कहा था कुछ डेंजरस बातें आ सकती हैं। अगर तो आप लोग बहुत बोल्ड रिलेशनशिप में थे तो ये हो सकता है प्रेगनेंसी टेस्ट। और देयर इज़ एन अनसर्टेनिटी टू, एक अनश्योरिटी भी है। जो लोग मैरिड होकर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बिकॉज ये मंथ्स में डेवलप होने वाली चीज़ है। दिस इज़ वेरी रिस्की।
ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों का भी इसमें मामला हल्का सा नज़र आ रहा है कि ये भी कोई एक रीज़न हो सकती है। अगर इंटरेस्ट अब नहीं दिखाया जा रहा, ज़ाहिरी बात है कि इस तरह का अगर मामला हो जाता है तो इंसान को थोड़ा सा इंसान रिफ़्लेक्ट करता है, जो कि रिफ़्लेक्टिंग में नज़र भी आ रहा है। शायद इन्होंने बहुत बोल्ड अटैम्प्ट्स आप दोनों के दरमियान होने लगे थे, तो उन्होंने अपने आप पर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दिया होगा कि प्रेगनेंसी स्केयर है मुझको, खुदा ना खास्ता ये हो गया तो फिर क्या होगा, ओनरशिप होगी या नहीं होगी, ये भी एक रीज़न हो सकता है। फाइटिंग फॉर व्हाट यू लव, क्लेमिंग व्हाट्स योर्स, लव इज़ अ बैटल फील्ड। जंग का माहौल बन गया आप दोनों के दरमियान, हेड स्ट्रॉन्ग मैंटेलिटी हो जाती है आप दोनों की। आप दोनों एटलीस्ट रिलेशनशिप को लेकर बिल्कुल कॉम्पिटिटर्स और राइवल्स की तरह आ जाते हैं, रिबेलियस हो जाते हैं दोनों, और धौंस जमाने वाली बात कि मेरा है तो फिर ये मेरा ही है और उखाड़ लो जो उखाड़ना है, इस तरह की आप लोगों के हो सकता है फाइट वगैरह हुई हो। किक्ड टू द कर्ब, धक्कम पेरी, निकलो यहाँ से, दफ़ा हो जाओ, बात नहीं करना, आइंदा फ़ोन ना आए, बात की तो मुंह तोड़ दूँगी, ये करूँगी वो करूँगी, काइंड ऑफ दीज थिंग्स यू नो। और अभी भी तुम्हारी वही हरकतें हैं, अपने आप को बदलो तो फिर आना, तुमने वो वाली बातें अभी तक नहीं बदली, निकलो यहाँ से, सामान उठाओ, दफ़ा हो यहाँ से, ये मेरा है तुम निकलो यहाँ से, नहीं ये मेरा है तुम निकलो यहाँ से, यू नो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तुम निकाल के तो दिखाओ मुझको, इस तरह का माइंडसेट चल रहा है। या तो ये आपको नो कांटेक्ट में करके किसी और की तरफ अगर ये गए, या थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, इनकी स्पाउस ने या इनके स्पाउस ने इनको साथ ये करा कि निकलो तुम यहाँ से, तुम्हारा तो वह उसी के पास जाओ जहाँ पर तुम्हारे पास ये तमाम मामला चल रहे हैं। तो हो सकता है इस तरह का सिनेरियो हो और ये आपको नहीं मालूम हो कि ये भी एक मामला इनकी लाइफ में या इनकी फील्ड में चल रहा है। तो ये तो हो गया जनाब टैरो कार्ड्स के ऑरिकल्स के थ्रू कि आपके पर्सन की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या एक्टिविटीज़ हैं और फर्दर क्या इन्हांसमेंट है या फर्दर क्या चीज़ें हैं। लेट्स सी, अब लिटरली टैरो से चेक करते हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपके पर्सन की एनर्जी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपके पर्सन की एनर्जी। 5 of swords, yes, there are lots of conflicts. इन पर लोग अननेसेसरी अटैक्स बहुत कर रहे हैं, अननेसेसरीली, जितना ये चाह रहे हैं कि बचें किसी को। अगर तो इन्होंने आपके साथ एक सीक्रेट रिलेशनशिप रखा हुआ है, आप लोग ऑफिशियल पार्टनर्स थे, उसके बाद आप लोग अलग हो गए, फिर आप लोग का दोबारा से रीयूनियन हुआ, तो ऐसा लग रहा है कि किसी को ये इत्तला मिली है और ये उसके सामने एक डिनाइल फेज़ में है। ऑल्दो ये इनका लाइफ का एक सेंसिटिव इशू है, लेकिन ये कन्फ्रंट नहीं कर पाते, सामना नहीं कर पाते उस इशू का या उस सिचुएशन का, और कोई लगा हुआ है इनके ऊपर हल्ला बोलने पे, ऊपर से आता है कोई इनके ऊपर और अटैक करना। समझ नहीं आता इनको, काफ़ी ओवरवेल्म भी हो जाते हैं कि मैं किस चीज़ को पहले एड्रेस करूं। कंफ्यूज्ड माइंडसेट और सिलेक्शन ऑफ ऑप्शन जो है ना, वो एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है आजकल इनके लिए, और लाइफ जो है वो कंटिन्यूसली इनके ऊपर सिचुएशंस को थ्रो किए चली जा रही है। किंग ऑफ कप्स, सी, बुरे इंसान नहीं है, जेन्युइन है, मैच्योर एज्ड है, सेंटिमेंटल भी हैं, इमोशनली बहुत इंटेलिजेंट पर्सन हैं, बट आप देखें ये जिस थ्रॉन पे बैठे हुए हैं, उस थ्रॉन के अगर ये स्टेप आउट करेंगे तो इनको बहुत बड़ी जंप लगानी पड़ेगी। तो ये अपने कंफर्ट जोन में हैं, सोचते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, हालात के बारे में सोचते हैं, आपके लिए कुछ इल्स थॉट नहीं रखते। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम नज़र आ रहा है कि अगर इनको चॉइस भी करनी हो कि भाई पहले आप इस चीज़ को सेलेक्ट करें फिर आप आगे मूव कीजिएगा, तो ये हमेशा अपनी
पर्सनल लाइफ या इमोशनल एसोसिएशन को प्रायोरिटी नहीं देते होंगे, और कहीं पर ये भी नहीं कहते होंगे कि मेरा और इसके साथ मामलात कुछ ख़राब हैं। एक्शन नहीं लेना चाहते, और किसी के लिए कोई बदनीयती भी इनकी नहीं है। अगर कोई आपके मुतालिक इनके सामने कोई ख़राब बात करेगा तो ये उसको बढ़ावा नहीं देंगे कि चलो मैं भी अपने दिल के फपोड़े फोड़ लूँ, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। ये खामोश रहते हैं, लेकिन ये भी नहीं करते कि मैं उसके अगेंस्ट जाऊँ, साथ में मिलकर गॉसिप भी नहीं करते, और कन्फ्रंट करने के बाद आपको सपोर्ट भी नहीं करते। और ये इनका रूल तमाम चीज़ों में होगा, लाइफ के हर रिलेशनशिप में इनका ऐसा होगा। कोई इनकी इस हरकत की, यानी न्यूट्रल कह लें आप, कि ये न्यूट्रल बिहेव करते हैं। आपको ये होता होगा कि भाई जब तुम मेरे साथ हो तो तुम कम से कम मेरे लिए तो पॉजेसिव हो ना, तुम्हारे सामने अगर कोई मेरे मुताल्लिक कोई बात करे तो तुम कुछ तो करो, जबकि इनका ये फंडा है कि ये आपको सीक्रेट रखना चाहते हैं, तो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता होगा। 8 ऑफ कप्स, आई डोंट नो वाई, बट ये हर मुहाज को छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ इनको हो सकता है, इनको कॉन्फ्लिक्ट को फेस करने में आजकल बहुत इश्यूज़ हो रहे हो। कुछ लोगों की लिटरली फट रही होती है ना माज़त के साथ, ज़रा सा फड्डा हुआ उनके हाथ पांव कांपने लगते हैं, हाथों में पसीना आने लगता है, रोना शुरू कर देते हैं। उनको कॉन्फ्लिक्ट फेस करना नहीं आता। कुछ लोगों की बचपन से ऐसी ट्रेनिंग होती है कि अगर उनको किसी कसाई के यहाँ बिठा दो तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से मामलात को डील कर सकते हैं। उन्हें तो बुख्ता उठाया, अगले की नस काट दी। ये ऐसा लग रहा है कि आजकल बिल्कुल इस फेवर में नहीं है कि ये किसी भी ऐसे मामलात में पड़े। बेटर टू लीव द प्लेस वाला मामला हुआ है, जगह छोड़ दो, लोगों को छोड़ दो, ऐसे रिश्ते छोड़ दो। ब्लॉकिंग नेगेटिविटी इनका फॉर्मूला एटलीस्ट इनके अपने पीस ऑफ माइंड के लिए बहुत काम आ रहा है, और उसमें इन्होंने किसी हद तक आपको भी नो कांटेक्ट में डाला हुआ है। बिकॉज जहाँ कोई भी इंसान अगर इस तरह के इश्यूज़ में पड़ा हुआ है तो दैट्स अ लॉट, दैट इज़ अ लॉट। सी, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, सॉरी नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, दे डोंट हैव एनीथिंग मच टू ऑफर, कुछ नहीं है इनके पास। तो ये कुछ आजकल अपने आप को पंगों में डाल ही नहीं रहे हैं। ना होगा ना नॉमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी वाला मामला हुआ है कि वो मसले ही में ना पड़ो, वो इश्यूज़ ही ना उठाओ जिनके ऊपर अपना थॉट प्रोसेस का इनपुट देना पड़े, अपना ओपिनियन देना पड़े, अपनी कंट्रीब्यूशन शो करनी पड़े। क्योंकि वैसे ही अभी मैं किसी डिसीजन को ऑप्ट करने की पोजीशन ही में नहीं हूँ। मेरे ऊपर हर वक्त तलवार लटकती रहती है, मेरी हर एक्टिविटी के ऊपर कुछ लोगों की नज़र है, वो हर वक्त मुझको क्वेश्चनिंग जोन में रखते हैं। तो इट्स बेटर आई शुड लिव लाइफ इन एन आइसोलेशन एंड आई शुड मूव ऑन। मैं हर वक्त कोशिश करूं कि मैं जितना अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को फ़िल्टर करके उसको रिस्ट्रिक्ट कर लूँ, वो ज़्यादा बेटर है। बिकॉज वैसे भी तो मेरे पास कुछ अभी एज सच सॉलिड ऑफ़र करने के लिए नहीं है। तो दिस इज़ समथिंग योर पर्सनस एनर्जी, देयर एक्टिविटीज़ इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। बाकी अगर आप इनको वैसे इनकी सराउंडिंग में आप इनकी एक्टिविटीज़ से वाकिफ़ हैं तो आप उसको डबल चेक करवा सकते हैं। आपको फ़र्दर कुछ और पूछना हो, कोई गाइडेंस चाहिए हो, कोई नॉलेज लेनी हो, कोई क्लैरिटी चाहिए हो, तो यू कैन गो थ्रू इट। आप जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।